नमस्कार, मैं अंकित कुमार। जब आप YouTube गणित पढ़ने के लिए सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। उस चैनल में आपको 50 तरह के ट्रिक रटा दिए जाते हैं। आपको उदाहरण से ज़्यादा, आपको प्रश्न से ज़्यादा ट्रिक याद करने होते हैं और ट्रिक 1-2 दिन तक याद रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें ट्रिक याद ना करना पड़े और सिर्फ एक फार्मूला से, एक नियम से आपके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएँ? जी हाँ, मैं आपको ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जिसको मैं खुद अप्लाई करता हूं और आप उस नियम से गणित के 90% प्रश्न उसी नियम से सॉल्व कर सकते हैं। और वो नियम है एक एक नियम। आज मैं बताऊंगा आपको एक एक नियम के बारे में। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है दोस्तों। कम में भाग, अधिक में गुणा। एक एक नियम का सिर्फ एक ही नियम है, कम में भाग, अधिक में गुणा। कम में भाग, अधिक में गुणा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर 10 पेन की कीमत 100 रुपये है तो एक पेन का कीमत बताइए। तो 10 पेन की कीमत 100 रुपये है तो एक पेन की कीमत निकालना है दोस्तों। तो एक मतलब 10 से कम, कम में भाग तो 100/10। इस 100 में इस 10 को हम भाग दे देंगे तो एक पेन की कीमत निकल जाएगी। 10 पेन की कीमत 100 रुपये है तो एक पेन की कीमत 100/10 रुपये है। और अधिक में गुणा, उसके लिए ये वाला उदाहरण है। एक पेन की कीमत 5 रुपये दोस्तों। मान के चलिए एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? तो अधिक में गुणा, मतलब एक से अधिक है 10 तो अधिक में गुणा होगा। अधिक में गुणा, पहले एक पेन था, अब 10 पेन हो गए। एक पेन की कीमत 5 रुपये तो 10 पेन की कीमत 5 × 10। इस 5 में इस 10 का गुणा कर देंगे। फिर से बताता हूं दोस्तों, कम में भाग, अधिक में गुणा। कम में भाग, अधिक में गुणा। अगर 10 पेन की कीमत 100 रुपये तो एक पेन की कीमत 100/10। कम है तो भाग हुआ और 10 पेन की कीमत अधिक है तो गुणा हो गया। सिर्फ आपको एक ही नियम याद करने होंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आप इससे 90% गणित इसी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक के बाद एक एसएससी, टीचर, सभी के प्रश्न, रेलवे के प्रश्न, सभी के प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप जरा भी ना करें। सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों 87 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया। उसे 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? इस प्रश्न को मैं एक एक नियम के विधि से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये में खरीदे दोस्तों। 8 संतरे 34 रुपये में खरीदे तो दोस्तों एक संतरे की कीमत कितना होगा? कम में भाग, एक संतरे की कीमत 34/8 हो जाएगा दोस्तों। 34/8 रुपये। कम में भाग, क्योंकि एक 8 से कम है इसलिए हम भाग दिए। यहाँ पर अधिक में गुणा होता, कम है इसलिए भाग दिए। तो दोस्तों 8 संतरे की कीमत 34 रुपये तो एक संतरे की कीमत 34/8 रुपया। तो 12 संतरे का कीमत कितना होगा? 12 संतरे का कीमत कितना होगा? कम में भाग और अधिक में गुणा, यही एक एक नियम है। क्योंकि 12 एक से अधिक है तो अधिक में गुणा होगा। 34/8 गुणा 12, इतना रुपया संतरे का क्रय मूल्य होगा। एक 12 संतरे का बराबर 17×51 रुपये। दोस्तों उस व्यक्ति ने 12 संतरे 51 रुपये में खरीदे और दिया गया है कि 12, ये इसका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ये इसका हो गया क्रय मूल्य। उस व्यक्ति ने 12 संतरे 51 रुपये में खरीदे और प्रश्न के अनुसार उसने 12 संतरे बेच दिए 57 रुपये में। 57 रुपये में, ये होगा विक्रय मूल्य दोस्तों। विक्रय मूल्य। उस व्यक्ति ने 51 रुपये में 12 संतरे खरीदे और 57 रुपये में 12 संतरे को बेच दिए। मतलब 12 संतरे बेचने पर उसको कितना लाभ हुआ? 6 रुपये का लाभ। क्योंकि वह 51 रुपये में खरीद के 57 रुपये में बेच रहा है 12 संतरों को, तो उसको 6 रुपये का लाभ हो गए। टोटल कितने? 12 संतरे में कितने का लाभ दोस्तों? 12 संतरे में 6 रुपये का लाभ और उसको कमाना है 45 रुपये। तो चूंकि 12 संतरे में 6 रुपये का लाभ, तो फिर और 12 संतरे बेचेगा
फिर और 12 संतरे बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ होगा दोस्तों। फिर 12 संतरे बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ, फिर 12 संतरे बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ, फिर 12 संतरे बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ, फिर 12 संतरा बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर 12 संतरे बेचेगा तो फिर 6 रुपये का लाभ होगा। तो टोटल कितने रुपये हो गए? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 5 33, 6 31, 6 7 42। हमको कमाना है 45 रुपये। तो दोस्तों 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। 84 संतरे बेचने पर, 84 संतरे बेचने पर होगा 42 रुपये का लाभ। और हमें कमाना है दोस्तों हमें कमाना है 45 रुपये, क्योंकि 6 रुपये कमाता है 12 संतरे बेच के। दोस्तों 6 रुपये कमाता है 12 संतरे बेच के, तो स्वाभाविक सी बात है अगर 3 रुपये और कमाना है, क्योंकि 45 रुपये कमाने के लिए हमें 3 रुपये और कमाना पड़ेगा। तो 6 रुपये कमाता है 12 संतरे बेच के, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों 3 रुपया कमाएगा 6 संतरे बेच के। कितने संतरे बेच के? 6 संतरे बेच के। देखिए दोस्तों 12 संतरे बेचने पर 6 रुपये का लाभ, तो स्वाभाविक सी बात है आधा संतरे बेचेंगे तो आधा रुपये का लाभ होगा, मतलब 6 रुपये का संतरा बेचेंगे तो 3 रुपये का लाभ। तो टोटल कितना लाभ हुआ? 42 3 45 रुपये। और टोटल कितने संतरे हो गए? 84 प्लस 6 बराबर 90 संतरे। तो ऑप्शन नंबर ए 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब उसको 45 रुपये कमाने के लिए 90 संतरे बेचने होंगे। देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ एक एक नियम लगाया इसमें, एक एक नियम, कोई दूसरा नियम नहीं लगाया। सिर्फ इस नियम से ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। ये छत्तीसगढ़ अभी लेटेस्ट एग्जाम छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती में वर्ग 3 में आया था। मुश्किल से दोस्तों आपको 30 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न को बनाने में, 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में लिखा हूँ, बस आपको इसको अगर एग्जाम में अगर आप बनाएंगे तो इसको बनाने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आपको एक के बाद एक सभी प्रश्नों को इसी एक एक नियम से सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप और जीमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।